हाय स्टूडेंट, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए मैं बात करता हूं क्लास 10th की हिस्ट्री लेसन 3rd। ये आपका लेसन का सेकेंड वीडियो होगा और मेन टॉपिक है आपका रॉलेट एक्ट। बेटा इससे पहले बात कर दूं आपको थोड़ा सा कि हम लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक में मेनली लेकिन हमने देखा था इससे पहले आइडिया ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट जो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1916 आपका बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में और 1917 में गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो आपको प्रेजेंट थे उनके फेवर में, और 1918 में जो है अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स थे उसके में। तो बाकी जो हम पढ़ेंगे टॉपिक्स जो है आपका रॉलेट एक्ट, पेज नंबर आपका 55 है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उसको ओपन कर लें। देखते हैं तो इम्प्लॉन्डेड विद द सक्सेस ऑफ गांधी जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जब सत्याग्रह मूवमेंट है ये अलग अलग एरिया में जा रहे हैं और लगभग सफल तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में जो है डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑपरेस्ट रॉलेट एक्ट, यानी कि जो 1919 में जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है महात्मा गांधी ने सोचा कि पूरे इंडिया में एक तरह से कैंपेन चलाया जाए, मूवमेंट चलाया जाए। एक्चुअली रॉलेट एक्ट है क्या, हम देख लेते हैं। दिस एक्ट हैड बीन really passed through the Imperial Legislative Council despite the united oppositions of the Indian members। यानी कि देखिए यहाँ पर रॉलेट एक्ट जो है जब हमारे कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी तो जो भी नियम कानून बन रहे थे वो आपको ब्रिटेन में बन रहे थे, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था वहाँ पर बन रहे थे और यहाँ पर आकर के उसको लागू कर दिया जाता था। तो ब्रिटिश यहाँ पर इंडियन के लोगों का था कि भाई आप जब रूल बना रहे हैं अपने कंट्री में और उसमें हमारे कंट्री के कोई मेंबर नहीं है तो फिर हम पे लागू कैसे करते हैं, और वो भी नियम जो था बहुत ही अप्रेसिव था। तो उसके अगेंस्ट में भारत के लोग सोचे कि पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में एक बार इसके अगेंस्ट में मूवमेंट किया जाए। तो एक्चुअली इसमें है क्या आता है क्वेश्चन में, व्हाट डू यू नो अबाउट रॉलेट एक्ट, तो आप इसको ये अंडरलाइन कर लेंगे कि रॉलेट एक्ट है क्या। तो रॉलेट एक्ट कर सकते हैं एक तरह से ऐसा नियम था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया था। वो पावर क्या था इसको देख लेते हैं। इट गेव द गवर्नमेंट इनमरस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इसमें था कि भाई कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी होती है, चाहे कहीं मीटिंग होती है, कहीं सभाएँ होती हैं, कहीं आंदोलन होता है, तो वैसे लोगों को, वैसे आंदोलनकारियों को क्या करें, एंड अलाउड टू डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, यानी कि वैसे लोगों को पकड़ करके बिना उस पर मुकदमा चलाए 2 वर्ष के जेल में डाल देना। अभी रूल क्या है या पर रूल क्या था कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर आप पुलिस पकड़ती है या अरेस्ट करती है तो पहले उसको विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है कि उस पर वास्तव में जो आरोप लगाया गया है वो सिद्ध होता है कि नहीं, वास्तव में वो गलती किया है कि नहीं। जब तक जज उसको नहीं कहता है कि हाँ ये इन्होंने गिल्टी है या फिर ये फॉल्ट किए हैं, तब तक उन्हें पनिशमेंट के रूप में जेल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, रॉलेट एक्ट के माध्यम से इसी अधिकार को समाप्त कर दिया था कि भाई किसी भी आदमी को जो पॉलिटिकल या राजनीतिक एक्टिविटी करता है, चाहे मीटिंग करता है, लोगों को भड़काता है आपके विरुद्ध में, उसे क्या करना है, उसको अरेस्ट करके आपको 2 साल के लिए जेल में डाल देना है विदाउट ट्रायल, उस पर कोई मुकदमा चलाए बिना। बताओ ये कितना मतलब अन्याय वाली नियम है। उसको अपने पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया, उसको समय नहीं दिया गया अपने आप को निर्दोष साबित कर, उसको बस पकड़ो और जेल में डाल दो। तो इसी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने पूरे नेशन में एक तरह से कैंपेन करने की बात कही थी। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट अनजस्टिस लॉ। महात्मा गांधी चाहते कि इस मतलब अन्याय के खिलाफ जो अन्यायपूर्ण नियम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगा दी है उसको अहिंसात्मक तरीके से अपोज किया जाए। उसका किस तरह से, सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि इस बात को न मान के सविनय अवज्ञा आंदोलन, दैट मीन्स आपकी बात को हम नहीं मानेंगे, आप लड़ाई नहीं करेंगे, आपसे हम नहीं मानेंगे। जैसे मान लो अभी गवर्नमेंट कहती है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, डिस्टेंसिंग करो, हम उससे लड़ाई नहीं करेंगे, हम उसकी बात को नहीं मानेंगे, डिस्टेंसिंग को नहीं मेंटेन करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। ये क्या है, एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस हो गया, उसकी अवज्ञा का मतलब उल्लंघन करना हो गया। दूसरा से हुआ था तो महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था कब, 6 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने एक हड़ताल कर रखी थी इस एक्ट के अगेंस्ट में। किस अगेंस्ट में, रॉलेट एक्ट अगेंस्ट में। अब देखिए थोड़ा सा स्टोरी समझने वाली बात है
कि रैली वेयर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज़, अलग अलग शहरों में रैलियाँ होने स्टार्ट हो गए रॉलेक्ट एक्ट के नाम पर, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक इन द रैली, रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन, और जो वर्कर्स थे अलग अलग कार्यों करने वाले वो रेलवे का मतलब स्ट्राइक में बैठ गए, ये लोग दुकानें बंद करके अपना हड़ताल में बैठ गए। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अफसर एंड शेयर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सच रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्टर्ब, और इन आंदोलनकारियों द्वारा जो है रेलवे को डिस्टर्ब कर दिया गया, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था टेलीफोन का लाइन वगैरह तोड़ फोड़ दिया गया। दैट मीन्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लेम डाउन द नेशनलिस्ट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड किया कि ऐसे लोग जो लोग की आंदोलन करते हैं उसे क्या कर ज़बरदस्ती उसको दबा देना है, ज़बरदस्ती उसको समाप्त कर देना है। तो जो लोकल लीडर थे वेयर पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और इस मोमेंट में क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पुलिस थे वैसे लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर क्या किया था, जेल में बंद किया गया था, और महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया गया। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसानों को रोक रखी है, बॉर्डर पे रोक रखी है ना, उसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी महात्मा गांधी को दिल्ली में जाने से रोक दिया था। अब आगे ये घटना जो है 6 से आपको 9 अप्रैल तक की है 1919 की। अब ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, और जो लोग आक्रमण कर रहे थे बैंक्स वगैरह पे, पोस्ट ऑफिस वगैरह पे, रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो वैसे लोगों को पुलिस दबाने के लिए जो है मतलब आदेश दिया कि भाई जिसको भी देखो आप उसको फायर कर दो, यानी कह सकते हैं एक तरह से मार्शल लॉ जो लगा दिया गया पूरे शहर में। मार्शल लॉ क्या होता है, देयर वेयर नो मोर दैन 2 पर्सन्स कैन गो एनी वेयर टुगेदर, यानी कि एक साथ 2 से अधिक लोग नहीं जा सकते हैं, न मीटिंग कर सकते हैं, न सभाएं कर सकते हैं, न कोई रैली कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इमरजेंसी भी। ठीक है, तो 10 अप्रैल को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट मार्शल लॉ इम्पोज कर दी, और जनरल डायर को दे दिया गया ऐसा कमांड कि मार्शल लॉ को कंट्रोल करने का काम आप करेंगे। कौन? जनरल डायर को। तो ये 10 तारीख को क्या लगा था, मार्शल लॉ। चूँकि ये अमृतसर से और जो एरिया था जलियांवाला बाग का वो थोड़ा सा देहात साइड में पड़ता है, जैसे मान लो कि गाजीपुर में कोई रूल लगा, मार्शल लॉ लगा है, तो यहाँ पर क्या असर पड़ रहा है, देहात में कुछ नहीं होता है, लोग अपना नॉर्मली काम करते हैं, अगर कोई लोकल फेयर है तो भी अपना होता रहता है। उसी प्रकार ऑन 13 अप्रैल इन फेमस जलियांवाला इंसिडेंट टुक प्लेस, और एक कुख्यात जलियांवाला बाग जो है घटना को अंजाम इन्होंने दिया था इसी मार्शल लॉ एक्ट होने के बाद। ऑन दैट डे एक्चुअली हुआ क्या था, आता है कभी कि प्रिस्क्राइब्ड या फिर एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है, या एक्सप्लेन द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इसको एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर आप कहेंगे 10 अप्रैल को जब मार्शल लॉ लागू हो गया था, ठीक है, उसके बाद 13 अप्रैल को ये घटनाएं घटी थी। एक्चुअली उसमें हुआ क्या था कि दैट द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो है वो चारों तरफ से मतलब बाउंड्री से घिरा हुआ था, उसमें आने जाने का केवल एक ही रास्ता है। तो ऐसे में वहाँ पर मेला लगा हुआ था, और सम कम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यूज रिप्रेस मेजर्स, और ये जो कि मान लो जैसे आपका लटिया का मेला होता है ग्रामीण एरिया में होता है, तो वैसी तरह से जलियांवाला बाग थोड़ा सा अमृतसर से तो कुछ दूर हट करके है, जहाँ के ग्रामीण लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ क्या होता है, ठीक है, और मार्शल लॉ के बारे में कुछ पता नहीं था, और ये भी नहीं पता कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है। वैसे में क्या था, लोग मेले में इकट्ठा हुए थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, उसी में कुछ लीडर्स हमारे जो थे कि ऐसे तो मार्शल लगा था, कहीं मीटिंग वोटिंग करना था नहीं, अलाउ नहीं था, सोचे कि चलो मेला में जाएंगे और मेले के बहाने हम लोग अपनी बातों को शेयर कर लेंगे, ठीक है, और हमारे आगे की प्लानिंग क्या है हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ पर गए थे। अदर्स हैड टू कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी, जब दूसरे लोग जो थे वहाँ जो एक मेला था बैसाखी, पंजाब में होता है ना बैसाखी, तो बैसाखी मेला को एंजॉय करने बहुत सारे लोग आए थे, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक आए थे, और उसी मेले की बहाने से ये लोग भी गए थे कि हम लोग अपने आगे की प्लान को डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजर्स वेयर अनअवेयर टू ऑफ मार्शल लॉ दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड, और जो चूँकि गांव देहात के होने की वजह से बहुत लोगों को मार्शल लॉ के बारे में भी पता नहीं था कि ये इम्पोज लागू भी किया गया है और इसे होता क्या है। डायर इंटर्ड द एरिया, किस तरह से डायर को मालूम चला कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही है। ब्लॉक द एग्जिस्ट पॉइंट, और जो बाहर निकलने का जो गेट था उस मतलब बाग से उसको बंद कर दिया गया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड,
और पूरे भीड़ पर जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, फायर करने का आदेश दे दिया गया। हिज ऑब्जेक्ट वाज डिक्लेयर और सॉरी, इसमें जो है लगभग सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। और बाद में जब इसको पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ था, तो डिक्लेयर किया कि वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रह एंड फीलिंग द टेरर ऑफ द वे। उन्होंने कहा कि पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, निर्दोष लोगों पर जान मतलब क्यों गोली चलाई, है ना, ये तो मेला में क्यों लाए थे, मेले देखने के लिए आए थे। तो जनरल डायर ने सफाई किया कि इनके मन में हम एक तरह से डर पैदा कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है कार्य कर रहे हैं वो मतलब ना करें, इस तरह की बातें उन्होंने सफाई दिया था। तो आज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर अदर सिटी में पहुंच रही थी या दूसरे इलाकों में पहुंच रही थी, क्राउड टुक टू स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। धीरे धीरे जो भारत की उत्तरी जो हिस्सा है, चूँकि हमारा जो पंजाब वगैरह है देखिएगा मैप में तो नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसकी जो मैसेज जैसे जैसे और जगह फैली तो आपके जो इंडिया का उत्तरी पार्ट्स है वहाँ के लोग जो है गलियों में सड़कों पर उतर गए थे इसके खिलाफ में। देयर वेयर स्ट्राइक, और जो स्ट्राइक बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। क्लैश विद द पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, लोग और आकर्षित हो गए और सरकारी जो बिल्डिंग थे, जो पुलिस थे, उस पर लोग आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए थे। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग द ह्यूमिलिएट एंड टेरिटरीज पीपुल्स। सत्याग्रहीज वेयर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। जैसे जैसे इसकी मैसेज अदर साइड फैलती गई, लोग जो है अटैक करने लगे, लेकिन गवर्नमेंट भी है इसको बहुत बर्बरतापूर्वक जो दबाने का प्रयास किया और जो लोग पकड़े जाते थे उसको बहुत बुरी तरह से पीटा भी जाता था और उसको ह्यूमिलिएट यानी कि मतलब उसको क्या जो सम्मान है उसके भी ठेस पहुंचाते थे। और उसको लोग पकड़ते थे सत्याग्रहियों को, कहते थे कि जो मतलब वो है मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अफसर होता था उसके सामने अपनी नाक को उसको रगड़वाते थे, यानी कि उनको मतलब ठेस पहुंचाने का काम करते थे। पीपुल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेज, और बहुत से लोग जो है अराउंड गुर्जर वाल्स और इन पंजाब नाउ इन जो पाकिस्तान में पड़ता है, वेयर बम्ड सिंग वायलेंस स्प्रेड, और धीरे धीरे जो है और ज़्यादा लोग उग्र होते गए, कहीं बमबारी भी होना स्टार्ट हो गया। फिर महात्मा गांधी ने देखा कि भाई ये जो मतलब मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, वायलेंस यानी कि हिंसात्मक होते जा रही है, तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। ये था आपका रॉलेट एक्ट में जलियांवाला बाग। इसमें आगे देखते हैं हुआ क्या था एक्चुअली और आगे। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह, इसको देखिए रॉलेट सत्याग्रह क्यों बोलते हैं, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह मूवमेंट हुई थी, ठीक है, इसलिए से क्या बोलते हैं रॉलेट सत्याग्रह। और जो पहले सत्याग्रह था वो जो लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए महात्मा गांधी 3 जगह पे गए थे बिहार वगैरह में ना, तो लेकिन आप पता है कि वाट डून अबाउट रॉलेट सत्याग्रह, तो चूँकि मूवमेंट वाज मतलब कह सकते हैं कि जो छिड़ा गया था रॉलेट एक्ट अगेंस्ट में, उसे क्या कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह बोलते हैं। इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन द सिटीज एंड टाउन, हालांकि जो सत्याग्रह किया गया था केवल शहरों और कुछ ही शहरों में लिमिट रह गया था, पूरे कंट्री में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिला था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। देखा था कि महात्मा गांधी ने महसूस किया कि भाई हम केवल थोड़े ही एरियाओं में केवल इस प्रकार के मूवमेंट करेंगे तो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, इसलिए हमें इसको पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उसको किसी न किसी तरह से यूनाइट करना होगा सबसे पहले। इसके बाद क्या करना होगा, पूरे देश में एक साथ मूवमेंट करेंगे तो हम इससे मतलब हासिल कर सकते हैं अपना विन। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड अगेंस्ट द विदाउट ब्रिंगिंग अ हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। यानी कि फिर महसूस किया कि भाई इस तरह से जो बड़ी मूवमेंट करना चाहें, जब तक हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होंगे तब तक हम इतने बड़े संख्या में मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब आपस में लड़ेंगे तो फिर उनसे नहीं लड़ पाएंगे और जीत नहीं पाएंगे। ऑन अ वे ऑफ डूइंग ही फेल्ट वाज टू कीन टेक अप द खिलाफत इशू। अब इन्होंने सोचा कि अब इसको हिंदू को मुस्लिम से मिलाने के लिए या मुस्लिम को हिंदू को एक करने के लिए हमें खिलाफत की जो समस्याएं थी या इशू है उसको उठाना पड़ेगा। खिलाफत में हुआ क्या था, चूँकि एक्चुअली जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहे थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ऑटोमन टर्की था उसकी हार हो चुकी थी और उसका हार का मेन जिम्मा लोग मानते थे
जो यहाँ के ऑटोमन एम्पायर के जो वो थे राजा थे, उसको खिलाफत या खलीफा बोलते हैं। तो खलीफा जो एक इस्लामिक वर्ल्ड जो था उसके जो है ना आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, तो उसको बोलते हैं खलीफा। तो मानते हैं कि जो ऑटोमन टर्की का जो हार हुई थी वो खलीफा की वजह से हुई थी। तो इस मुद्दे को उन्होंने महात्मा गांधी ने लाने का प्रयास किया था ताकि हिंदू मुस्लिम को एकता में बांधा जा सके। टू डिफेंड द खलीफा इम्पोर्टल पावर द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। और इस प्रकार से खिलाफत मूवमेंट को उठाने के लिए एक कमेटी गठन की गई थी बम्बई में, जिसका मुंबई बोलते हैं। कब हुई थी? मार्च 1919 में। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, यानी कि इसमें जो है मुख्य रूप से पार्टिसिपेट किए थे मुस्लिम समुदाय के दो नौजवान ने, इसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। बिगेन डिस्कसिंग विद द महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड मास एक्शन ऑफ द इशू। और महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था कि भाई किस तरह से हम लोग क्या प्रोग्राम करें, किस तरह से पॉलिसी लगाएं कि हम लोग ज़्यादा यूनाइट हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जवाब दे सकें। गांधी जी saw दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनिफाइड नेशन मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी को अब लगा था कि हम इस तरीके से अब पूरे कंट्री को, हिंदू मुस्लिम को एक कर सकते हैं इसके माध्यम से। एंड एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस, एक और आता है मैप में कि कलकत्ता सेशन जो हुआ था या कांग्रेस हुई थी वो हमारे कंट्री में नियर अबाउट 4 बार हुआ था ना। तो अलग अलग एरिया में हम लोग उसको पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तो आप इसको भी राइट नोट करते जाएंगे कि सबसे पहली बार जो है 1920 में कलकत्ता में सितंबर में हुआ था। ही कन्वेंड अदर लीडर्स ऑफ द नीड ऑफ द स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज स्वराज, यानी खिलाफत जो है मूवमेंट मुस्लिमों के लिए और स्वराज जो है पूरे सबके लिए मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों से लोगों को अवगत कराने के लिए इन्होंने एक मीटिंग रखी थी कलकत्ता में सितंबर में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कांग्रेस इन सितंबर 1920। तो बेटा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वाई नॉन कॉपरेशन आखिर क्यों लॉन्च किया गया, उसके पीछे मेन मोटिव क्या था, हम इसको नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।